हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। इसमें थोड़े शिफ्ट के भी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा और जो पेपर मांगे आ भी सकते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे ऐड है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर रिपीट करते रहते हैं पेट के एग्जाम में। ठीक है, इस बार दोस्तों 44 लाख 45 लाख फॉर्म भरे गए हैं, मैं पूरा बता दूँ। हालांकि 27 तारीख पहले लास्ट डेट थी, लेकिन सर्वर बिजी के चलते उसकी 31 लास्ट डेट कर दी थी, तो फॉर्म और भी बढ़ गए थे। 40 लाख से और ज़्यादा 4 दिन के लिए बढ़ गए थे, तो 45 लाख पर यहाँ पे फॉर्म भरे गए। अंदाजे से 46 या 45 ऐसे कुछ है। अब दोस्तों तैयारी इस बार जम के करनी पड़ेगी, इस बार बहुत ही ज़्यादा फॉर्म भरे गए, तो कंपटीशन भी काफ़ी रहेगा। पिछली बार 62.96 ऐसे कुछ कटाप थी, इस बार और हाई जाएगी, कंपटीशन काफ़ी रहेगा, तैयारी जम के करिएगा। चलो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। पहले दोस्तों ये क्या है कि आप लोग करना है क्या है, वीडियो को सबसे पहले लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको बहुत ही तेज़ी से पेट की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, चलो भाई, तो 1 मिनट रुकिएगा, बस स्टार्ट करते हैं। अब लिखा पहला नंबर प्रश्न है, ईश्वापुर 483 में प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। प्रथम संगति ये पूछ लिया जाता है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। यहाँ पे आपको पूरे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन मिलते हैं, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो पहले का राइट ऑप्शन यहाँ पे महाकश्यप हो जाएंगे, महाकाश्यप हो जाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा याद कर लेना। चलो अगला देखते हैं। लेखकों के सिंधु घाटी के दृष्टिकोण पर विचार करें और चुने कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो सत्य है वो आपका पहले, दूसरे, तीसरे, लेकिन असत्य आपका डी है। डी में क्या लिखा है कि जॉन मार्शल सिंधु लोग मंगोलियन प्रजाति के थे। ठीक है, इसमें मंगोलियन प्रजाति का लिखा है, ये आपका गलत है। ठीक है, और बाकी आपके सारे सही हैं। अगला देख लेते हैं। अगला देखते हैं, किस बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? तीसरे नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। स्थायी बंदोबस्त की जो शुरुआत थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, और जो स्थायी बंदोबस्त कब स्टार्ट हुआ था वो 1793 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरुआत की थी। ये बात यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और चलो इसको देख लेते हैं और अगला देख लेते हैं। और इसके सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है, सूर्यास्त कानून। अगला दिया, आगरा किसने स्थापित किया? आगरा किसने स्थापित किया? चौथे नंबर का राइट ऑप्शन आपका बनेगा सिकंदर लोदी। आगरा किसने स्थापित किया था? सिकंदर लोदी ने किया था 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में किया था, 1504। अगला देख लेते, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। पहला 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था। तीसरा कहाँ पे हुआ था? 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आमजन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध देशभक्ति जो गीत है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने लिखा था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग बताइए कि छठे क्या होगा? तो छठवें का बी है, मोहम्मद इकबाल। सातवें नंबर प्रश्न दिया गया। अब आपको यहाँ पर थोड़ा 1 मिनट, थोड़ा तिरछे क्वेश्चन देख रहे होंगे दोस्तों, तिरछा दिख रहा होगा, लेकिन आपको पढ़ने से मतलब है, आराम से देखिएगा। शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है? सातवें का राइट ऑप्शन बी पार्ट गलत दिया गया, और बाकी जो बाकी पहला, तीसरा, चौथा वो सभी सही हैं। यहाँ पे लिखा है यूएसएसआर और अमेरिका सीधे शामिल थे, ये थोड़ा गलत दिया गया है। चलो अगला दिया गया है, 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। तो आठवें का राइट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा, लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिफ्ट के क्वेश्चन लेके आए, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोइन ऑफ 1982 की उपाधि दी गई थी? तो 9वें नंबर का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? वैसे भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था, और इसमें दोस्तों क्या है कि अरुणा आसापल्ली जो ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जानी जाती हैं, उनको हीरोइन ऑफ 1982 की उपाधि दी गई थी। 10वां नंबर प्रश्न दिया गया, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1929 लाहौर कांग्रेस के सत्र निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना, अच्छी बात है। तो लिखा है इसमें कि उपरोक्त में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया? तो चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के बारे में पूछा गया है 1929 में जो हुआ था, तो 10वें नंबर का राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे देखो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर कांग्रेस से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसमें पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, और इसे 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन इसमें ये चौथा वाला गलत दिया गया कि गांधी जी ने करो मरो का आह्वान किया था, ये गलत है आपका। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि वायुमंडल की परत जहाँ विद्युत चालकता होती है, वह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये वायुमंडल की परत से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एक दो बन जाते हैं। तो 11वें का सी ऑप्शन होगा, आयन मंडल। जहाँ विद्युत चालकता होती है वहाँ आयन मंडल आप लोग कह सकते हो। ठीक है, चलो अगला देख लेते। काफ़ी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोगों को पूरा वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं? भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं? तो मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट दोनों द्वारा। तो 12 का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली भारत के 10% क्षेत्र को आवर्त करने वाली दूसरी सबसे बड़ी घाटी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी जो है आपकी, यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगी। नागार्जुन बांध कहाँ पर बना है भाई? तो ये तो नागार्जुन तो सबको पता होगा, कृष्ण नदी पर बना हुआ है। इस बांध का निर्माण 1955 से 1967 के में आंध्र प्रदेश के जो गुंटूर और तेलंगाना के जो नलगोड़ा जिले में वहाँ पे सीमाओं में कराया गया था। चलो अब ये कृष्णा नदी, बस इतना याद कर लीजिएगा। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? 15 नंबर का राइट ऑप्शन बी, कंचनजंगा राइट ऑप्शन बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लागत है? तो 16 का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा परोक्ष सामग्री। अगला दिया, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष डैश। खाद्य सुरक्षा अधिनियम काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आप ही लोग बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या बन सकता है? 17 नंबर का राइट ऑप्शन होगा सी, और 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू हुआ था। दोस्तों ये कि देखो आप लोगों को मैं सीधा डिटेल में बता दूं, जीके, जीएस, जीए ये सबसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन, लगभग करंट अफेयर को भी जोड़ के 50 क्वेश्चन आपके जीके में आते हैं। 20 नंबर की ग्राफ वाले क्वेश्चन मैथ में आते हैं, और उसी में थोड़े 5 नंबर थोड़े अंकगणित टाइप के आ जाते हैं, वैसे टाइप के। तो आपके ये कि 25 नंबर तो मैथ वैसे मान लो, और 50 नंबर जीके ही हो गए 75, जिसमें कि 5 नंबर इंग्लिश, 5 नंबर की रीजनिंग, 10 नंबर के गद्य पद्य के 5-5 क्वेश्चन आ जाते हैं ढूंढने वाले, पैराग्राफ से ढूंढना रहता है। तो वो गद्य पद्य के आते हैं टोटल 5 करके 10 ही हो गए, और रीजनिंग आती है 5 की, तो 5 10 15 15 10 25 25 75 100 ऐसे क्वेश्चन आपके 100 नंबर के बन जाते हैं। हालांकि गद्य पद्य में उत्तर ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। और इंग्लिश में क्या होता है कि 5 में से 2 क्वेश्चन पैराग्राफ के आते हैं, 3 नंबर 3 वैसे एंटोनियम एक बन जाएगा, एक साइनोनियम, या एक बन जाएगा वन वर्ड, या फिर इडियम्स बन जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और रीजनिंग में बिल्कुल सिंपल 5 आएंगे, कर लो आराम से। और अंकगणित में जो 5 नंबर क्वेश्चन होते हैं वो भी कर लो। ग्राफ के जो क्वेश्चन होते हैं मैथ के वो काफ़ी ईजी होते हैं, लेकिन आप लोगों को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उसको करके ही जाएगा, नहीं तो सीधा अगर करेंगे पेपर में तो गलत कर दोगे। तो प्रैक्टिस करके जाइएगा। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो है हिस्सेदारी वो है जीके की, जो कि 50 नंबर की है। चलो तो फिर अच्छी बात है, कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा। हाँ तो देखते हैं अब इसमें क्या लिखा है। मुद्रास्फीति के समय की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? वैसे 16 का डी था ये, ठीक है, और 17 का सी था। 18वें के बताइए क्या होगा? 18वें का राइट ऑप्शन वृद्धि। 19 नंबर दिया गया है जनसंख्या का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो 19 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन आपका बनेगा रॉबर्ट मॉल्थस ने दिया था। NLRMP का तात्पर्य क्या है? तो 20 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। दोस्तों कोई अगर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट में, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं काफ़ी। और ये वैसे 2008 में इसका प्रारंभ हुआ था आयोजन, ठीक है। अगला दिया, राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष कौन थे? तो 21 नंबर का राइट ऑप्शन होगा फजल अली थे। नागरिक चार्टर में क्या शामिल है? तो 22 नंबर का राइट ऑप्शन होगा ए पार्ट, प्रशासनिक कार्यालय का जो नाम, फीस का विवरण प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज। 23 नंबर दिया, लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि द्वारा निर्धारित की जा सकती है। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं वैसे हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं यहाँ पे। चलो अगला यहाँ पे लिखा है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। वैसे इसमें क्या होगा, लोकसभा के जो स्पीकर के जो चुनाव की जो तिथि होती है दोस्तों, वो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, मतलब चुनावी प्रक्रिया के जो बाद लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ही किया जाता है, सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। और लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष और लोकसभा के लिए 5 वर्ष, और इसकी आयु लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। और लोकसभा के प्रथम जो अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं, पहले अध्यक्ष जीवी मावलकर थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में वैसे आप लोगों के 17वीं लोकसभा के पूछ लिए गए थे पिछली बार। 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो ओम बिरला थे। 2019 में जो 17वीं जो लोकसभा के अध्यक्ष थे ओम बिरला थे। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। 24 नंबर प्रश्न दिया गया है, तो एकल हस्तांतरण वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायकी द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित द्वारा। अगला दिया गया है
निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र एक उभय उच्च न्यायालय है? तो 25 नंबर का सी ऑप्शन, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। बारिश की बूंदें डैश के कारण गोल होती हैं? तो प्रस्थ तनाव होगा मेरे हिसाब से, जल के प्रस्थ तनाव, वही ठीक है। प्रस्थ तनाव की विमा अगर पूछ ले MT-2 होती है, ठीक है। अगला दिया गुप्त उसमें लेटेंट हीट होती है जो, तो चलो बताए Q बराबर वैसे ml होता है, जहाँ L लेटेंट L बराबर हो जाए Q/m, तो Q आपका बताइए अब क्या हो, Q/m क्या हो गया, हाँ m हो गया। अब बताइए क्या हो सकता है, तो बिल्कुल सिंपल हो गया। तो बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या बन सकता है। 27 नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन आपका बनेगा A पार्ट, क्योंकि m होता है वो किलोग्राम होता है और Q आपका ऊष्मा मात्रक जूल हो गया, तो यही हो गया। फिर अगला दिया गया, जब बेकिंग सोडा को जल में भाई गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो क्या बनता है। 28 नंबर प्रश्न दिया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी ऑप्शन, CO2 बनता है, ठीक है। कोई डाउट वाली बात तो है नहीं। चलो अगला देख लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की परमाणुविक त्रिज्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन 27 हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया गया, और ये दोस्तों इससे काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की जो परमाणु त्रिज्या 27 pm है, और हाइड्रोजन की जो खोज थी वो किसने की थी। हाइड्रोजन की खोज 1766 ईस्वी में की गई थी, हेनरी कैवेंडिश द्वारा की गई थी। 30 नंबर, मानव हृदय के दाएं हिस्से में दोस्तों क्या होता है, बताइए। इसमें राइट ऑप्शन क्या बनेगा। 30 नंबर का राइट ऑप्शन आपका बनेगा सी ऑप्शन, डीऑक्सीजनेटेड रुधिर होता है दाएं हिस्से में दोस्तों, ये चीज़ आप लोग याद करें। और दाएं जो भाग में अशुद्ध रक्त होता है, और बाएं भाग में शुद्ध रुधिर भरा होता है। तो अगर दाएं में कहा जाता है तो दाएं में अशुद्ध रुधिर होता है, ठीक है। ऐसे थोड़ा याद कर लेना, दाएं का याद रखो, बाएं का याद हो जाएगा। दाएं में अशुद्ध होता है रुधिर। चलो भाई, तो यहाँ पे मैंने 1 से 30 तक क्वेश्चन करा दी, जिसमें आपके जीके के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। करंट अफेयर को क्वेश्चन आपको नए नए देखने को मिलेंगे। अभी फिर अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा। अब मैं आपको करंट अफेयर के भी क्वेश्चन नए 2022 के भी कराऊंगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिए। इस चैनल पर आपको बहुत ही तेज़ी से पढ़ की तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि इस बार 46 लाख या 45 लाख के आसपास फॉर्म भरेगा। कंपटीशन काफ़ी रहेगा। पिछली बार 62.96 कट ऑफ गई थी, जब इसके आधे से भी कम फॉर्म भरेगा। तो इस बार तो कट ऑफ हाई जाने के चांस है, तो तैयारी बहुत ही जम के करनी पड़ेगी। और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिएगा।